गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपके 11th की क्लास में सेकेंड चैप्टर के फंजाई में बेटा रिप्रोडक्शन को मैंने चुना है। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के उसको ध्यान में देखना ज़रा। एक तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, फंजाई में पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड के रिप्रोडक्शंस को बताइए और कुछ शॉर्ट नोट्स लिखिए। इसमें डिफरेंट काइंड के स्पोर्स भी हैं, फ्रूटिंग बॉडी भी है और इस पूरे रिप्रोडक्शन में होने वाली तमाम से फॉर्म होने वाली प्रोसेस और प्रोडक्ट के शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं। मान लिया कोनिडिया का शॉर्ट नोट कह दिया उन्होंने, लिखिए। उन्होंने प्लाज्मोगेमी या कैरियोगेमी के विषय में पूछ लिया, फ्रूटिंग बॉडी के लिए पूछ लिया, तो ये बेटा इनके शॉर्ट नोट्स हैं। रिप्रोडक्शन को हम बार बार डिफाइन करते आ रहे हैं, तो आप नोट्स प्रॉपरली बनाते रहिएगा बेटा। बोर्ड्स में जितने भी बच्चे हो स्कूल में, तो पहला पॉइंट तो रिप्रोडक्शन है। और क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं पहले भी मैं बताया है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस their offsprings, and the offsprings are either similar to parents या slightly different। तो ये आपने नोट कर लिया, डेफिनेशन हो गई। अब सेकेंड पॉइंट में बेटा काइंड्स आ जाते हैं। तो काइंड्स में बेटा फंजाई में रिप्रोडक्शन के काइंड्स में कौन से काइंड्स हैं। पहले बेटा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सवाल होता है बेटा वेजिटेटिव, जैसे हिंदी में वर्धी जनन कहते हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। वेजिटेटिव बेटा प्लांट की बॉडी को कहते हैं, सुन लीजिएगा। वेजिटेटिव बेटा वर्धी प्लांट की बॉडी को कहते हैं। अगर प्लांट की बॉडी इटसेल्फ किसी भी तरीके से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करती, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। अब फंजाई में बेटा मेनली 3 प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और उसको आप समझोगे। नंबर 1 है बेटा फ्रेगमेंटेशन। इन सभी के नोट्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे स्काई PMT ऐप के स्टोर पर जाएंगे आप, तो सारे नोट्स आपको PDF में अवेलेबल होंगे, उनको आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पढ़ाते समय बोर्ड्स पे पूरे नोट्स समटाइम पूरे नहीं लिखते हैं, तो डिफाइन कर देते हैं हम उसे, इसलिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन माने हिंदी में कहते हैं विखंडन, टूटना। जितनी भी बेटा मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, यहाँ मल्टी सेलुलर की बात हो रहे हैं, मल्टी सेलुलर हो या फिर जो भी फिलामेंटस बॉडी होती है बेटा, है ना, वो कई भागों में टूट जाती हैं और उसका प्रत्येक पार्ट ग्रो करके माइटोटिकली डिवाइड करके अपने आप को रीगेन कर लेता है। इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सेकेंड बेटा वेजिटेटिव में कौन सा है। सेकेंड वेजिटेटिव में बेटा फंजाई में मोस्ट कॉमन है बडिंग। देखिए मल्टीसेलुलर में तो फ्रेगमेंटेशन है, बट बडिंग किस में है, तो जवाब है ओनली, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यूनी सेलुलर फंजाई। और जवाब देते हो बेटा कौन सा है, ईस्ट, जिसमें बडिंग होती है। यहाँ बेटा ईस्ट में बडिंग भी केवल पूछी जा सकती है। अब कैसे होती है, ईस्ट यूनिसेल होता है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक आउटग्रोथ निकलती है, न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है, न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाता है,
इसे बड कहते हैं, जो अलग होकर के नई ईस्ट सेल बना देती है, ये बडिंग होती है। तो बडिंग ईस्ट में मोस्ट कॉमन मेथड है बेटा बडिंग ईस्ट। नंबर 3 कहते हैं बेटा फिजन। अब सवाल है फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, यही है विखंडन। लेकिन ये फिजन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस का अगर यहाँ पूछा जाए बेटा, तो यहाँ फिजन को बाइनरी फिजन माना गया है, यानी कि फिर से वही बात किन में होगा, तो जवाब होगा इन यूनिसेलुलर। अब वो कौन है बेटा? अगेन ईस्ट है। क्या कोई ईस्ट है? ईस्ट कोई है, न्यूक्लियस है और 2 भागों में ऐसे टूटता है, तो हो गया हाँ। तो जवाब आया। क्या उसका कोई नाम है? तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस ईस्ट का जो नाम है वो कौन सा है? साइजो सैकेरोमाइसिस। साइजो नामी कहा गया स्प्लिटिंग। सभी ईस्ट में नहीं होता, ईस्ट में कॉमन मेथड बडिंग है। इस प्रकार से बेटा हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट किया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बेटा फंजाई में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कहते हैं बाई स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होते हैं ये जानना है बेटा। स्पोर्स भी वेजिटेटिव पार्ट का निकला हुआ छोटा सा पार्ट है। वेजिटेटिव ऑर्गन से निकला कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, जो माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर उन्हें स्पोर्स कहते हैं। देखो बेटा वेजिटेटिव पार्ट से ही बन रहे हैं। और ये स्पोर्स में नंबर पहला हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं बाई कोनिडिया कह सकते हो या कोनिडिया स्पोर्स कह सकते हो। तो कोनिडिया के लिए मैं पहले फिगर बनाकर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर लिखूंगा 2 पॉइंट्स इसके बेटा। 5 पॉइंट्स लिखने हैं मुझको। फिगर बनाएंगे बेटा। फिलामेंटस है ये, जैसे मैंने कह दिया, ये मैंने कह दिया। ये फंजाई है, फंजाई की ये बेटा ब्रांच हो गई है, ब्रांच और आगे बढ़ गई है, स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग में ऐसे बॉटल शेप्ड इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इनकी संख्या मेनी है बेटा, ऐसे, ठीक। इन्हीं के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर बॉर्न हुए बेटा, इन्हीं को कोनिडिया कहा जाए। तो दिस स्ट्रक्चर इज कोनिडिया। इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। इस स्टॉक को बेटा कोनिडियोफोर कहते हैं, इसकी ब्रांच को मेट्यूली कहते हैं, इस बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर को स्टिरिगमेटा कहते हैं और इन सभी को कोनिडिया कहते हैं। यहाँ बेटा बहुत स्पेसिफिक है, 5 कैरेक्टर्स कोनिडिया के होते हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 5 कैरेक्टर्स आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे उनके रीज़न हैं, किस बेसिस पे जानना। पहला बेटा कोनिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, इसलिए एसेक्सुअल स्पोर कहलाता है बेटा। दूसरा क्वेश्चन बेटा माइटोटिक डिवीजन से बना बेटा, इसलिए इन्हें माइटोस्पोर्स कहते हैं बेटा। तीसरा इसमें ये स्फेरिकल है, नॉन फ्लैजेलेटेड है, नॉन मोटाइल हैं, इसलिए बेटा इन्हें ए प्लानोस्पोर कहते हैं। ये बेटा सेल से बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ओरिजिन बेसिस पर ये एक्सोजीनस कहलाते हैं बेटा। एक्सोजीनस स्पोर्स कहते हैं इनको। क्योंकि फंगस की मेन प्लांट बॉडी हैप्लोइड ही होती है, इसलिए ये स्पोर्स हैप्लोइड होते हैं बेटा। ये पॉइंट आप जानते हो।
आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं, बट ये नीट लेवल पर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, एक तो बेटा मैंने कोनिडिया बता दिया। सेकंड बेटा मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा नंबर 2 पर और कहूंगा स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर्स के द्वारा कैसे बनेंगे? तो बेटा मैं इसको यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया बेटा, कोनिडिया का एग्जाम्पल जो दिखाया बेटा वो पेनिसिलियम में दिखाया है। पेनिसिलियम क्लास एस्कोमाइसीडिस का फिलामेंटस मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड फंगस है। पेनिसिलियम क्लास एस्कोमाइसीडिस का मल्टीसेलुलर सेप्टेट फिलामेंटस फंजाई है बेटा। अब जब हम स्पोरेंजियो स्पोर्स बताने जा रहे हैं तो बेटा हम राइजोपस और म्यूकर, हम यहाँ राइजोपस का एग्जाम्पल लेंगे, उसको देखिएगा गौर से बहुत अच्छे से। देखो बेटा फंजाई है तो फंजाई तो मालूम ही है। हाँ, ये फंजाई बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड और एसेप्टेड है। फेवरेबल कंडीशन बेटा इसकी आउटग्रोथ निकलती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, अंदर का प्रोटोन 2 भागों में डिवाइड होता नजर आता है। इस स्ट्रक्चर को बेटा काल्यूमेला कहते हैं। अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा वैक्यूलेटेड होता है, बाहर के पार्ट में साइटोप्लाज्म होते हैं, ढेर सारे बेटा न्यूक्लियस होते हैं। थोड़े समय के बाद 2 to 8 न्यूक्लियाई एग्रीगेट हो जाते हैं। हर एक में बेटा 2 से 8 न्यूक्लियस एग्रीगेट होते हैं। बस इन्हीं को तो स्पोर्स कहते हैं। बेटा नीचे से एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, इससे वाल बर्स्ट हो जाती है, स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी। मैंने कहा था एसेक्सुअल प्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं वेजिटेटिव प्लांट बॉडी के, जबकि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी नहीं थी कहीं पर भी, यहाँ स्पेसिफिक हैं। ये बेटा स्पोर्स हैं, इनके 5 कैरेक्टर क्या हैं इसी से रिलेट करो। पहला बेटा ये एसेक्सुअल स्पोर हैं, ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी हो गई। दूसरा ये भी माइटोसिस से बनते हैं, तो ये भी माइटोस्पोर हैं, ये भी क्लियर हो गया। इनमें भी फ्लैजिला नहीं है, इसलिए भी ये प्लानोस्पोर हैं, ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। बट ये स्पॉन्जिया के अंदर बन रहे हैं तो डिफरेंस हो गया, ये बेटा एंडोजीनस स्पोर कहलाएंगे, जबकि ये एक्सोजीनस है। और फंगस के प्लांट बॉडी एज यूजुअल हैप्लॉइड है, इसलिए अगेन कैसे हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स में पूछूंगा, मैं केवल इतना पूछ लूँ कि कोनिडिया और स्पॉन्जियोस्पोर में क्या सिमिलरिटी हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है बेटा, बहुत माइन्यूट नज़र आ रहा है, लग रहा है, बट बड़ा मेजर है। इसको शॉर्ट आउट करना, इसको निकालना, जो आपके लिए आप तक, आपके घर तक, आपके रूम तक क्वेश्चन आंसर के साथ पहुंच रहा है। ठीक बेटा, ओके। अभी बेटा मैंने आपको 2 जो स्पोर बताए, एक कोनिडिया स्पोर्स, दूसरा स्पॉन्जियोस्पोर्स। अब आपको जो 3rd स्पोर बताने जा रहे हैं हम, वो है जूस्पोर। अब जूस्पोर्स क्या है? जू मीन्स होता है एनिमल, यानी कि निश्चित तौर पर बेटा कैसे स्पोर हैं, मोटाइल स्पोर्स। एक चीज, यानी पहले वाले दोनों स्पोर्स से बिल्कुल डिफरेंट। अब बेटा ये जो मोटाइल स्पोर्स हैं, किसी भी फंगस में हम इसको बताएंगे, किसी भी फंगस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो स्पोर्स है बेटा, ये जो स्पोर है किसी भी फंगस में मैं ड्रॉ करूँगा, मैं बताऊँगा, तो मैं उसमें स्पोरेंजियम में बनाऊंगा बेटा, यानी थैली नुमा स्ट्रक्चर में इसको बनाऊंगा। ये जूस्पोर ऐसा है, यहाँ जूस्पोर्स ऐसे हैं विद फ्लैजिला है,
तब इन स्पोरेंजिया को बेटा जू स्पोरेंजियम कह देंगे। तो जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फंजाई बेहतर ग्रो करता है, फूड स्टोर करता है, अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं, उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है, स्पोर्स बनते हैं विद फ्लैजेला, उन्हें जूस्पोर्स कहते हैं। हम इन जूस्पोर्स के बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। वो 5 कैरेक्टर जो मैंने पीछे लिखे थे, पहला बेटा एसेक्सुअल स्पोर है, ये बेटा तीनों में कॉमन है, तीनों में। दूसरा बेटा माइटोसिस से बनते हैं, माइटोस्पोर हैं, ये भी तीनों में कॉमन है। अब डिफरेंस आया, यहां पर बेटा फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, इसलिए ये स्पोर्स हमारे प्लेनोस्पोर्स हैं और वो दोनों स्पोर ए प्लेनोस्पोर्स थे विद फ्लैजेला मोटाइल है। प्लस बेटा जो एक डिफरेंस है ओरिजिन बेसिस पर, ये एंडोजीनस स्पोर है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये कोनिडिया से डिफर करता है, इन स्पोरेंजियोस्पोर से सिमिलर है। फिर बेटा ये कैसा होता है, अगेन कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ये डिफरेंसेस जो हैं प्लेनोस्पोर्स और एंडोजेनस स्पोर, ये दोनों कैरेक्टर बेटा कोनिडिया स्पोर से डिफर करता है, और प्लेनोस्पोर बेटा ये जो कैरेक्टर है वो स्पंजियोस्पोर से डिफर करता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बेटा काइंड्स ऑफ जूस्पोर्स भी होते हैं। जूस्पोर जरा ध्यान से देखना, मैंने कहा जूस्पोर बेटा ऐसे हो सकते हैं, हम कहेंगे यूनिफ्लैजेलेटेड, ठीक। जूस्पोर्स बेटा 2 फ्लैजेला के हो सकते हैं, तो हम कहेंगे बाइफ्लैजेलेटेड। यानी जूस्पोर्स बेटा यूनिफ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, जूस्पोर बेटा बाइफ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना। अब सवाल है कि यूनिफ्लैजेलेटेड जूस्पोर का कोई एग्जाम्पल बताओ, बाइफ्लैजेलेटेड का कोई एग्जाम्पल बताइए। तो सिंकाइट्रियम है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बेटा, सिंकाइट्रियम है, नीट वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी, यही मेरी टॉपअप क्लास में जाना है, यही चीज़ मेरी टॉपअप क्लास की है बेटा, वहाँ पहुँचना है। बाइफ्लैजेलेटेड किस में प्रेजेंट है, पाइथियम में प्रेजेंट है, सेप्रोलिग्निया में प्रेजेंट है। अब बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर का एक फीचर और भी बेटा है, जूस्पोर 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक प्राइमरी जूस्पोर में कहते हैं, जब बेटा प्राइमरी जूस्पोर यदि एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं, और सेकेंडरी कहते हैं इनमें फ्लैजेला लेटरल पर प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर फ्लैजेला लेटरल पर प्रेजेंट होते हैं तब उन्हें हम लोग सेकेंडरी जूस्पोर्स कहते हैं, और एंटीरियर पर होते हैं तो प्राइमरी जूस्पोर्स कहते हैं। आगे भी इनमें जैसे डाइप्लेंटिज्म और पारीप्लेंटिज्म 2 टर्म्स होती हैं, उनको यहाँ पर भी मैंने डिस्कस कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया बेटा, बाई स्पोर्स, कोनिडिया स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर, तीनों में डिफरेंस और काइंड्स। थर्ड बेटा है सेक्सुअल रिडक्शन। जैसे आपको डेफिनेशन पहले से ही पता है, सेक्सुअल रिडक्शन का डेफिनेशन होती है बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। सेक्सुअल मीन्स फ्यूजन से है बेटा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पर कुछ विशेष कंडीशन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिडक्शन अगर हो रहा है तो आप मानिए वहाँ पर ये फीचर्स जरूरी हैं। पहले जैसे बेटा गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, और गैमीट फॉर्मेशन के बाद गैमीट ऑफ फ्यूज़न कहिए बेटा, गैमीट फ्यूज़न जरूरी है। और जब फ्यूज़न हो जाए और जाइगोट बन जाए तो गैमीट फ्यूज़न से जो रिजल्ट होगा बेटा वो किसका होगा, हमेशा जाइगोट का। ये हैप्लॉइड होंगे गैमीट्स बेटा, 2 जो फ्यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा कैसा होगा, डिफरेंट डबल सेट ऑफ द क्रोमोसोम। और जब बेटा डबल सेट ऑफ द क्रोमोसोम होगा तो अगली चीज़ वहाँ पर होगी बेटा, क्या चीज़, मियोसिस, यानी जिसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। ये सामान्य बातें हैं,
अब सवाल एक 11th का बच्चा है, वो कहता है कि सर गैमीट फॉर्मेशन क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, मुझे नहीं पता। वो कहता है सर गैमीट का फ्यूजन कहाँ कैसे होता है। मैं यहाँ प्रोसेस में उसी को तो डिस्कस करूँगा, बट बेसिक ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। जब भी कोई पूछेगा तो आपको बताना है। अरे बेटा आप इस पर मत जाओ गैमीट कहाँ बन रहा है, आप सोचे तो हवा में सर ने लिख दिया हो गया काम पूरा, ऐसा नहीं। अभी मैं यहाँ बिल्कुल फिगर बनाकर पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस करूँगा आपको एक। फिर मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इस डिवीजन में ये नंबर आप जो क्रोमोसोम दिए हैं ये अगेन हैप्लॉइड हो जाते हैं बेटा, ठीक है। और इस प्रकार से जब मियोसिस होती है तो उस सेल में बेटा वेरिएशन होता है, और ये वेरिएशन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जो वेरिएशन होता है ऑर्गेनिज्म में विच इज़ एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए ज़रूरी है। वो चलो एक ब्रॉड पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कभी भी। अब हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी में कौन से इवेंट होते हैं, ये है आप बताओ। और वो इवेंट वो कैसे होते हैं, क्या कोई आप एक लाइफ साइकिल लेकर के आप बता सकते हैं? तो फंजाई में बेटा जो गैमीट फॉर्मेशन का मैटर है, गैमीट फॉर्मेशन तो बहुत डिफरेंट काइंड का, बहुत डिफरेंट काइंड का। फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स हैं। यहाँ तो ये मान कर चलिए गैमीट बनता ही नहीं है, गैमीटेंजियम ही फ्यूज करने की कोशिश करता है। गैमीट बनता ही नहीं है, गैमीटेंजियम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। चलो गैमीटेंजियम भी नहीं बनता है बेटा, बॉडी की सोमेटिक सेल ही फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको 5 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, बहुत ही अलग प्रकार का है। सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में बेटा 2 स्टेटमेंट उसके दिए हैं, और वो ऐसी लाइनें लिखी हैं कि आधे लोग उसे देखते रहते हैं, कहते हैं कि कहाँ पर है, बच्चा बहुत जल्दी भटक जाता है उन लाइनों को देख करके। लेकिन वो लाइन जिस दिन नीट में क्वेश्चन में आएंगी, बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, मैं उसको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको। फिलहाल मैं जो बताना चाहता हूँ इसकी इवेंट्स कैसे हो सकते हैं। चलो इवेंट पर हम लोग आते हैं। एक सेक्सुअल प्रोडक्शन की लाइफ साइकिल का यहाँ पर जिक्र करेंगे, और कोई भी ले सकते हैं। हमने मैंने सिंकाइट्रियम को ले लिया, ठीक। ये सिंकाइट्रियम की बॉडी है बेटा। इस बॉडी में इस प्रकार से स्पोरेंजियम बनते हैं। फिर इस स्पोरेंजियम में बेटा हर एक में ऐसे स्पोर्स बनते हैं प्रोटोप्लाज्म के बनने से। अब समझ गए हो ये स्पोर्स, कुछ पॉजिटिव हो कुछ नेगेटिव होते हैं, और यही स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स गैमीट होते हैं। यही गैमीट बेटा बाहर आ गए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, और अब ये दोनों गैमीट अपने प्रोटोप्लाज्म से मिल जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं, पहले तो हमने कहा सिंकाइट्रियम है, प्लांट बॉडी है, फंजाई है, उसने गैमीटेंजियम बनाया, उसने गैमीट्स प्रोड्यूस किए, गैमीट्स यूनिफ्लैजिलेटेड हैं, वो मिले, इस प्रोसेस को बेटा प्लाज्मो गैमी कहते हैं। तो फर्स्ट इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन इज द प्लाज्मोगेमी। उससे पहले बेटा क्या था वे लोग बोलो, गैमीट फॉर्मेशन था। गैमीट किस में बना, तो गैमीटेंजियम कहेंगे, एक कैविटी है ना, और ये सिंकाइट्रियम की क्या है बॉडी। बिल्कुल आराम से घटना चल रही थी। जब बेटा ये बन गया प्लाज्मोगेमी हो गई, इनमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अगला इवेंट आना निश्चित था, स्वाभाविक था। अगले इवेंट में बेटा क्या हो गया, दोनों को न्यूक्लियस मिल गए, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया गया बेटा, कैरियोगेमी कह दिया। क्या दिक्कत है, इस प्रोसेस को क्या कह दिया, कैरियोगेमी। मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी, एंड फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द 2 सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ठीक। अब बेटा थोड़े समय के लिए रेस्ट पर चला जाता है, फ्लैजेला लॉस हो जाते हैं, इसे हम लोग जाइगोट कह देते हैं। और फिर से फेवरेबल कंडीशन के आने पर बेटा इसमें
मियोसिस होती है अंदर, मियोसिस यानी कि रिडक्शन, डिवीजन होता है बेटा। और फिर ये 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, इसके टूटने से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके नई बॉडी बनाते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। समझ में आ गया होगा। ये मैंने बेटा वो एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म की बात की है। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट काइंड के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँगा। मैंने केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट होते हैं केवल उनका जिक्र यहाँ पर किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या किसे कहते हैं बेटा, एक तो ये 4 इवेंट होनी चाहिए, ये 4 प्रोसेस होते हैं, उनमें इवेंट इस प्रकार से होते हैं जो आपको दिखाया गया है। इसे कहीं भी लिख सकते हो, फंजाई में आपके बोर्ड में पूछा जाता है, आपके स्कूल पूछा जाता है, यू कैन राइट, ये करेक्ट है, ये सही है। लेकिन फंजाई में डिफरेंट काइंड रिप्रोडक्शन है, उनका जिक्र भी करेंगे हम। ओके बेटा, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा 5 प्रकार का है। एक कहते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनो माने बेटा था फ्लैजेला वाली गैमीट का मिलना, जो अभी मैंने कहा वही है। फ्लैजेला वाले गैमीट मिलकर के पूरी प्रोसेस को अंजाम दे देंगे तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन कहलाएगा। दूसरा बेटा है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर गैमीट बना रहा है वो गैमीट बाहर नहीं निकाल पाएगा। ये बेटा गैमीट बनाया इसने गैमीट बनाया मेल, पॉजिटिव गैमीट है ना, और इसने बनाया बोलो कौन सा, बोलो फीमेल यानी निगेटिव गैमीट। ये गैमीट बाहर निकले ही नहीं बेटा, ये निकले ही नहीं, और इनका फ्यूजन हो गया आपस में, इसे कहते हैं गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। नंबर 3। तीसरा कहलाता बेटा गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब देखिए जरा सा, यहाँ पर और बड़ी विभत्स कहानी है। मतलब कि इन्होंने तो गैमीट बनने का इंतजार किया, इन्होंने गैमीट बनने से पहले ही कहा भाई कढ़ाई से निकली गरम आलू उबली हुई है, अभी ठंडी नहीं हुई है, बिना छीले खा गए वाला मामला था। इतनी जल्दी पड़ी हुई है। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में देखो और जल्दी पड़ी है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये बॉडी है, ये गैमीटेंजिया है, समझे, मेल गैमीटेंजिया, फीमेल गैमीटेंजिया, ये बेटा मेल गैमीटेंजिया है। यहाँ दोनों के फ्यूजन का नंबर ही नहीं आया, बल्कि इसने इससे कॉन्टैक्ट कर लिया, अपने गैमीट को यहाँ भेज दिया, एल्ब्यूगम होता है, कॉन्टैक्ट हो गया। चौथी कंडीशन और खतरनाक हो गई बेटा, स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। मतलब ध्यान से सुनना, स्पर्मेटाइजेशन में क्या हो रहा है ये देखो बेटा। स्पर्मेटाइजेशन एक कंडीशन है जिसमें एक मेल हाइफी है, एक फीमेल हाइफी है। अब बेटा इनको पता ही नहीं चल रहा है आखिर कौन कैसे बिहेव कर रहा है। इस हाइफी ने मेल गैमिट बनाए एंड द फीमेल हाइफी ने रिसीव कर लिए, इस तरह से। यानी कोई गैमिटेंजिया बना ही नहीं, हाइफी है बेटा, हाइफी, सिंपल हाइफी, नो स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक दिस और दिस। मतलब इतनी जल्दी पड़ी हुई है। पांचवा है बेटा सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी वो बाल विवाह की तरह है, सेक्स ऑर्गन बनेंगे, मेच्योर होगी बॉडी, कोई मतलब नहीं है। सोमैटोगैमी मतलब बॉडी के सोमेटिक सेल में फ्यूजन हो गया बेटा, बॉडी की सोमेटिक सेल में फ्यूजन होगा। कैसे? ये दो स्पोर्स हैं बेटा, और उन्होंने देखो बॉडी बनाई, ये सोमेटिक सेल है। अभी सोमेटिक सेल परवान चढ़ ही रही थी कि उन्होंने अपने आप को क्या कहा, मिल गए बेटा, दे कम टुगेदर,
दे फ्यूज टुगेदर और उसके बाद दे बिकम डाई कैरियोटिक। ये मोनोकैरियोटिक थे। जब दो स्ट्रेन के स्ट्रक्चर बेटा, दो स्ट्रेन स्ट्रक्चर पॉजिटिव नेगेटिव की सोमेटिक सेल फ्यूज हो जाए तब इसे सोमेटोगेमी कहते हैं। ऐसा बेटा एगेरिकस में पाया जाता है, ऐसा बेटा एगेरिकस में होता है। तो प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, जब आप अपनी एनसीईआरटी के पॉइंट को देखोगे बेटा तो वहाँ पर सोमेटोगेमी का भी जिक्र है, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन का भी जिक्र है, इनका जिक्र नहीं दिया हुआ है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जरूर बताना चाहूँगा। इसको मैं सिंकाइट्रियम कहूँगा बेटा। सेकेंड नंबर में हम इनको राइजोपस कह देंगे, राइजोपस में ऐसा देखने को मिला है। तीसरे नंबर में ये फिगर बना है, गैमेटेंजियल कॉन्टेट्रा एल्ब्यूगो कह दूंगा। चौथे नंबर में आ जाएंगे तो हम ये पॉक्सीनिया में मिलेगा बेटा, और ये एगेरिकस में मिलेगा। डिटेल पार्ट है बेटा, ठीक है। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ओके बेटा, बेटा रिप्रोडक्शन में एक शॉर्ट नोट्स है जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, ठीक। एक है डाई कैरियोटाइजेशन, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो फ्रूटिंग बॉडी को अगर डिफाइन करूं तो मैं केवल इतना कहूँगा, रिप्रोडक्टिव बॉडी। आप फंजाई, या हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी में बोल रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी में बोल रहा हूँ, इसे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। आपने देखा होगा ये फ्रूटिंग बॉडी है। मैं यहाँ पर सेक्स प्रोडक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दिस इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस, ये रिप्रोडक्टिव बॉडी है बेटा। इसमें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, स्पोर्स होते हैं, जर्नेट करते हैं, मोनोकैरियोटिक होते हैं बेटा। एक न्यूक्लियस होता है तो इसको लोग क्या नाम देते हैं बेटा, मोनोकैरियोटिक। फिर बेटा यही स्पोर्स आगे जा करके यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होती है। क्या होती है बेटा, प्लाज्मोगेमी। तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूक्लियस आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बेटा नाम दिया है, क्या चाहिए बोलो आप, प्लाज्मोगेमी। और ये जो सेल हमारे पास रेडी हुई है बेटा, ये सेल कैसी हो गई है, डाई कैरियोटिक। डाई कैरियोटिक सेल में वन ऑफ पॉजिटिव वन ऑफ नेगेटिव स्ट्रेन, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस एक नेगेटिव न्यूक्लियस, इसे डाई कैरियोटिक सेल कहते हैं। इस प्रोसेस को डाई कैरियोटाइजेशन कहते हैं। और डाई कैरियोटाइजेशन का भी मैंने शॉर्ट नोट्स बोला है। तो डाई कैरियोटाइजेशन दो क्लास के मेंबर में बेटा, एक एस्कोमाइसिटीज में है और एक है बेसिडियोमाइसिट्स। फिर से ना सुनिएगा, पहले मैं फ्रूटिंग बॉडी पर डिस्कस कर रहा हूं, ये तो बीच में अपने आप आ जाता है। ये डाइकैरियोटिक हाइफी बेटा आगे को बढ़ता है और फैल जाता है पूरी बॉडी में, यूं यूं यूं। ये इसकी पूरी वेजिटेटिव बॉडी नजर आती, लगती वेजिटेटिव बट ये रिप्रोडक्टिव है। और जैसे एंड ऑफ द सेशन आता है तो ये डाइकैरियोटिक, ध्यान से देखिएगा, अंदर में इसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर हाइफी होते हैं, इनकी ग्रोथ ऐसी होती बेटा। यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आफ्टर शॉर्ट पीरियड बेटा ये दोनों फ्यूज करते हैं। इस प्रोसेस को कैरियोगेमी कहते हैं। जस्ट आफ्टर द कैरियोगेमी इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, 4 स्पोर्स बनते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये चारों स्पोर्स बाहर निकल आते हैं न्यूक्लियस को लेकर के, इन्हें बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। यानी मैंने तो आपको एगेरिकस की पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस कर दी, बट मुझे और मेरा ख्याल था मैं केवल फ्रूटिंग बॉडी बताऊंगा। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब आप 1 नंबर के क्वेश्चन लिख के आ रहे हो, व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी, आप क्या जवाब दोगे,
sexual reproductive body of fungi is called fruiting body. This is fruiting body. सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, इसमें बहुत पहले बेटा मोनोकैरेटिक हाइफी थे, प्लाज्मोगेमी से डाइकैरेटिक हाइफी बन गए थे, डाइकैरेटिक पूरी स्प्रेड हुए पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो एडिबल भी है, डाइकैरेटिक माइसीलियम पाया जा रहा है। इस डाइकैरेटिक में यहाँ प्लाज्मोगेमी हुई थी, सेक्स प्रोडक्शन की प्रोसेस बेटा, फिर कैरियोगेमी हुई, फिर मियोसिस हुई, फिर स्पोर्स बने, बेसिडियोस्पोर बने, जमीन पर गिरेंगे, फिर लाइफ साइकिल। यहाँ पर मैंने डाइकैरोटाइजेशन भी बताया, डाइकैरेटिक हाइफी भी बताई, फ्रूटिंग बॉडी भी डिस्कस किया। इस प्रकार से समथिंग अबाउट द जनरल ऑफ द फंजाई, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, ये फिनिश हुआ है। हम भाग नहीं सकते किसी चीज़ को लेकर के, हम दूर नहीं जा सकते बेटा, हमें सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी, बतानी है। मैं फाउंडेशन की क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर आपकी, अलॉन्ग विद द नीट, ध्यान रखिएगा, अलॉन्ग विद नीट। हर चीज़ बहुत ही मार्केबल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो हमारा फंजाई के क्लासिफिकेशन का होगा। मुझे उम्मीद है लगातार हमारे वाचिंग आवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मुझे लगातार इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुत से बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।